हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, भी सेफ होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उनको कैसे फॉलो करें और क्या चीजें आप करके एक अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे मंथली वीकली अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आपको इसको ज्वाइन करना है। बहुत लोग यहाँ पे पहले से ज्वाइन है बट उनके कुछ कंफ्यूजन है कि कैसे फॉलो करें, कैसे क्या चीजें। और हर वीक के लास्ट में यहाँ पर एक वीडियो आती है जहाँ पे वीकली एनालिसिस करता हूँ, उसका भी क्या मतलब होता है, प्रीवियस वीक में जो एनालिसिस किया उसका क्या हुआ, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करिए तब आगे बढ़िए। ठीक है, अभी देखो मैंने लास्ट वीक में ये संडे को वीडियो आप लोग को दिया था। ये जो वीडियो है इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं वीकली एनालिसिस का आप लोग को, इस वीक के एनालिसिस का आप लोग को शेयर करूंगा। अभी पुरानी एनालिसिस ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि उसका क्या हुआ और उसके आगे बताऊंगा कि सिग्नल को कैसे फॉलो करना है। देखो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया, काफी लोग को पता होगा, वॉच लिस्ट जो मेरी फॉरेक्स 5 की। यहाँ पे टॉप 5 पेयर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है। ठीक है, गोल्ड को मैंने साइड में रखा हुआ है अभी के लिए। और यहाँ पर देखो मैंने 5 में बताया था, इसमें मैंने आप लोग को क्या लॉजिक दिया था मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है और मैंने इसको फिर बाद में कैसे ट्रेड किया भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर करीब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, मंडे के दिन, मतलब संडे के दिन शेयर किया, मंडे के दिन यहाँ पे मैंने आपको बताया ये एक लेवल है और दूसरा लेवल ये है, यहाँ से मार्केट टच करके ऊपर जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था। और आप छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा, मैंने एनालिसिस के टाइम में बोला था। और यहीं पे मार्केट आई, गैप डाउन खुली और यहीं से मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे 2 बार अपॉर्चुनिटी करीब आपको मिली, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक, बाई करने का। फिर मार्केट ऊपर गई, सेम लेवल पे टेस्ट किया और सारे ऊपर गया, फिर लेवल में रिटेस्ट किया और ऊपर गया। और दोबारा मार्केट ने एक बार वीक में दोबारा इसी लेवल पे आपको चांस दिया। तो हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा हो अभी कि कैसे क्या। अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ जो मैंने पुरानी एनालिसिस शेयर किया था। दूसरी जो मैंने एनालिसिस शेयर की थी इसमें मैंने लॉजिक क्या बताया था आप लोग को 4 आवर के चार्ट पे कि डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये इस तरह लो बनाता हुआ जा रहा है, आपको यहाँ पर ऐसे वेट करना है, नीचे आएगा, थोड़ा सा रिटेस्ट टाइप का होगा और नीचे चलाएगा। जितने लोग ने प्राइस एक्शन फॉलो किया होगा उनको यहाँ पे कहीं पे सेलिंग मिली होगी, 100% मिली होगी। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया होगा। जीबीवी यूएसडी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे करीब, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर मैंने आप लोग को दिया था कि आप लोग बाई कर सकते हो, फुल अप ट्रेंड में है ये मैंने आप लोग को लेवल दिया था, ये लेवल दिखाया था आपको कि इसको यहाँ पे मैंने बोला ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर बाई करना। गैप डाउन खुला इसी लेवल पे, जितने लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा बॉटम के साथ उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ आगे आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। एयूडी यूएसडी अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने आप लोग को क्या लॉजिक दिया था कि ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद यहाँ पर एक लेवल है, कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर निकल गया, एक बार रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होने के बाद हमें लेवल तक मिल सकता है। देखो इस लेवल तक सीधा प्रॉफिट मिला, इसके बाद मार्केट वोलेटाइल हो गई। तो जिसने भी प्रॉफिट अर्न करना होगा वो यहाँ पर करीब उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये कहाँ गया, ठीक है इस लेवल पे, हाँ सॉरी इस लेवल पे मैंने एनालिसिस किया था। यहाँ पे आपको दिखा होगा रिटेस्ट हुआ इस लेवल पे, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया, पहला टारगेट अचीव किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, एक बार यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा जिसका अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा और बाद में दोबारा मार्केट ने फिर इसी लेवल से ब्रेकआउट दिया। ठीक, एक ये है। और उसके बाद यूएसडी सीएडी की बात करते हैं, इसमें मैंने आप लोग को 2 लेवल रफली दिए थे। पहला लेवल ये था वर्स्ट केस में कि मार्केट यहां तक आती है तो यहां से शॉर्ट करना, और दूसरा लेवल तो हमारा ये वाला था ही। तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार, इसमें से मैं मानता हूं कि इस बार वाले में आपने एंट्री किया होगा तो आपको यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा होगा या आप निकल गए होगे, मुझे ऐसा लगता है। दोबारा एंट्री करते तो एक प्रॉफिट ये था, फिर दोबारा एंट्री करते तो एक प्रॉफिट ये था, और इसके बाद फिर रिटेस्ट होकर नीचे आता तो आपने डाउन ट्रेंड पकड़ा होगा। अब देखो इस एनालिसिस का मतलब क्या है, मैं क्यों ये एनालिसिस आपको दिखा रहा हूं। आप लोग को जब मैं वीकली एनालिसिस देता हूं तो मैं वहां पे आपको टीए भी सिखाता हूं। ठीक है, किस तरह टीए वर्क करता है, जैसे मैंने लॉजिक बताया था, अप ट्रेंड था, वोलेटाइल मार्केट थी, अब डाउन ट्रेंड आएगा। ठीक, अगर ये चीज आप सीखते हो आप अपना एक व्यू बना सकते हो, एक बायस्ड व्यू जिसको कहते हैं मार्केट में, आप ये बना के चल सकते हो कि ठीक है मार्केट यहाँ पे कि अगर मैंने वीडियो देखी, अगर वहां पे बोला है डाउन ट्रेंड है तो मैं सेलिंग की ट्रेड ढूंढता हूं तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। ये व्यू आपका मार्केट में होना चाहिए। ये नहीं कि ये लेवल एकदम डिट्टो आपने जूम किया, आपने कहा सर थोड़ा और जूम कीजिए, थोड़ा और जूम कीजिए, बताइए किस लेवल से मार्क किया हुआ है तो मैं भी मार्क कर लूं। देखो हो सकता है आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो सकता है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, किसी भी चीज पे ट्रेड करते हो, सारी चीज की वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट में, टेक्निकल एनालिसिस की फ्री सीरीज में, वो आप देखो, वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सेटअप्स मिल जाएंगे, उस सेटअप से आप ट्रेड करो। मैं था अपने टाइम पे तो मुझे इस तरह कोई नहीं बताता था कि इस वीक में क्या हो सकता है, बट मैं आपको बता रहा हूं इसका आप सबसे पहले यूज करो। उसके बाद आते हैं अभी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे बात कर लेते हैं। यहां पर अगर आप देखो मैंने सारे अपडेट्स भी किए चार्ट वाइज कैसे क्या हो सकता है। गोल्ड में मैंने बताया कि गोल्ड रेंज में है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है। ठीक है, जैसे होगा रिटेस्ट होगा मैं एंटर करूंगा,
फिर बाद में क्या हुआ वो भी मैंने आपको बताया। यूएसडी सीएचएफ का देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को टारगेट दिया था, हालांकि इसका एसएल हिट हुआ था, मुझे अभी भी याद है, ठीक है, क्योंकि न्यूज थी और मुझे न्यूज का उतना आइडिया नहीं था उस दिन में, मैंने कॉइन स्ट्रेंथ देख के ट्रेड लिया था। फिर मैंने गोल्ड का जो लेवल बताया था, अगर आप देखो यहाँ पे रेंज का मैंने बताया था, मैंने बोला था ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे, बट जितने स्कैल्पर्स होंगे, अगर आप देखोगे तो 30 मिनट टाइम फ्रेम है, स्कैल्पर्स जितने होंगे उनको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, जितने लोगों ने स्कैल्प किया होगा। फिर मैं यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया, यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड को कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने जो वीकली अपना व्यू बनाया वो बनाया, ठीक। उसके लिए मैं एक और फोल्डर मैंने बना रखा है फॉरेक्स इंट्राडे नाम से। यहाँ पे आप अपने पेयर्स के साथ कितनी भी छेड़खानी कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे हिसाब से जैसे मैं बताऊं, एक ट्रेड थी जहां पे मेरा एसएल गया था यूरो यूएसडी में। ये ट्रेड यहीं पर कहीं पर थी, मुझे ऐसा लग रहा था ट्रेंड मैच्योर हो गया, सारी चीजें हो गई है, मुझे यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। मैंने कैसे शॉर्ट भी किया यहाँ से, यहाँ कहीं मेरा एसएल गया, फिर मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पर आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देख सकते हो मार्केट को, मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी मैं एक सक्सेसफुल ट्रेड की बात करता हूं जो मैंने कल लिया था, ठीक, और आप लोग को नहीं दिया था वो ट्रेड, बट मैं दूं तो कैसे ट्रेड करना है, इस बात को ध्यान रखना। सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 आवर में जाना है, ठीक। जैसे मैं वो काम मेरा है, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं। मार्केट आपको प्योर डाउन ट्रेंड में दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट जो है, यहाँ पे वॉलेटाइल फेज था, यहाँ से कहीं से फिर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। अब क्या करना था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में फॉलो करना था कि एंट्री कहाँ मिल सकती है अपने को। डाउन ट्रेंड का मतलब ये नहीं कहीं से भी एंट्री कर लिया, यहाँ एंट्री किया होता डाउन ट्रेंड में तो हिट हो गया होता है एसएल, यहाँ एंट्री किया होता तो हिट हो गया होता है एसएल, ठीक। अब मैंने क्या लॉजिक लगाया देखते हैं, ठीक। पहले इसको सबसे पहले हटा लेते हैं हम, और जितनी भी चीजें सभी कुछ हटा लेते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा आसानी होगा। देखो मैंने क्या किया, मुझे सबसे पहले एक लेवल मिला, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग समझना किस तरह चीजों को फॉलो करना है। मुझे एक ये लेवल मिला, ठीक। लेवल के बाद मुझे एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिली। अब कोई भी इस पैटर्न को प्लीज कुछ नाम मत देना, ठीक है, अभी के लिए डिसेंडिंग ये असेंडिंग वो, ठीक है, कुछ भी मत देना, कोई ट्रायंगल का नाम मत देना। लॉजिक समझना, यहाँ पे लॉजिक क्या है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, आपको पता है, तो आपको पता है कि प्राइस ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन दो तरीके से होता है, एक ब्रेकडाउन होता है कि प्राइस यहां पे से चलता 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 और गिरता, और एक ब्रेकडाउन ये वाला है जो आपको दिख रहा है। सबसे खतरनाक कौन सा होता है, यही वाला होता है। अब आप सोचो कि आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाए, यहाँ पे मुझे एंट्री करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, रीजन बताता हूं मैं आपको। ट्रेंड लाइन का रूल पढ़ोगे तो पहला बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार टच किया ट्रेंड लाइन, रूल ये है 3-4 बार अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, चांसेस हैं कि प्राइस यहां से ब्रेकआउट कर जाए, और बहुत सारे चांसेस थे कि प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट कर जाए, क्योंकि डाउन ट्रेंड की स्विंग तो यही थी, तो प्राइस यहां से भी जाके यहां पे आ सकता था, ठीक। सारे पॉसिबिलिटीज हैं, हम प्रोबेबिलिटी पे ही ट्रेड करते हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, मैंने कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। पहली ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की, मैं 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, कितने भी छोटे आप टाइम फ्रेम पे चले जाओ, व्यू आपका एक होना चाहिए। मैंने पहला शॉर्ट किया यहाँ पे मार्केट को, ठीक, पहला शॉर्ट किया यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि मुझे 0.20 से जाना था, ठीक, फुल ट्रेड में, मेरी फुल क्वांटिटी ये है, मैंने इसका 2 कर दिया, ठीक। मैं 0.10 से यहाँ पे गया, फिर मैंने, जब मैं इतना बड़ा यहाँ पे साइजिंग था और मैं एसएल इतना बड़ा नहीं दे सकता, तो जब मैं क्वांटिटी हाफ कर दूंगा तो मैं इतना बड़ा एसएल दिया मैंने मार्केट को, मैंने ये वाला एसएल दिया मार्केट को, ठीक। मैंने एसएल दिया मार्केट को ये वाला, कि ठीक है मैंने क्वांटिटी कम कर दी तो ऑटोमेटिक मैं स्टॉप लॉस बढ़ा सकता हूं। मैं 0.05 करता तो मैं एसएल यहां भी ले आता, ठीक है। फिर मैंने यहां से रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 प्लान किया। जिन्होंने कल की लाइव स्ट्रीम में देखी, देखना, यहां पे कहीं पे मैं दिखाता हूं आपको, 4 to 7 पे आई थिंक यहां पे मेरा टारगेट लगा हुआ था, ठीक। अब क्या हुआ, मार्केट यहां से रिवर्स हो गई। अब देखो मैं फुल क्वांटिटी से होता तो मेरे मन में यहीं से सवाल उठने होते, क्या ये फेक आउट था, क्या था, कैसे था, क्यों था, बट नहीं। यहां पर जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन पे आई, ठीक है, 5 मिनट में एक रेड कैंडल बनी, मैंने दोबारा यहीं से शॉर्ट किया, मैंने दोबारा, 1 सेकंड का टाइम, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आई, जैसे ही 5 मिनट की कैंडल बनी, मैंने दोबारा यहाँ पे एक शॉर्ट का ऑर्डर डाला 0.10 से, ठीक है, 10 से। यहाँ पे मैंने डाला था, यहाँ पे जितना ये मुझे यहां से यहां तक प्रॉफिट देता, उतना ही ये मुझे यहां से यहां तक में प्रॉफिट दे देते हैं ट्रेड, ठीक। इसका भी एसएल मैंने सेम रखा। अब आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि जितना मैं फुल क्वांटिटी पे यहां पे एसएल रखता, यहां पे एसएल रखता, उतना ही मैंने 2 लेयर की ट्रेड में यहां पर कहीं पर एसएल रखा, ठीक। मैं बिल्कुल सेफ था मार्केट में, मैंने लाइव में कल डिस्कस किया हुआ है इस पूरी ट्रेड को। मैं इजी मैंने यहां पे एसएल पुट किया, ठीक, यहां पर एसएल पुट किया
और यहाँ पर अलर्ट पुट किया। रीजन क्या था इसका, ये भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएल का मतलब है कि मैं इससे ज्यादा एसएल नहीं दूंगा, ये मैंने कसम खाई है कि मुझे एसएल इससे ज्यादा नहीं देना है, तो एसएल मैंने डाल दिया। बहुत सारे चांसेस कि विक बन के, इस तरह का विक बन के मेरा प्राइस नीचे चला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, तो मैंने एसएल दे दिया इसीलिए अपना, कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, मैं बाथरूम में हूँ, किचन में हूँ, कहीं पे हूँ, मेरा एसएल हिट हो जाए अगर मार्केट मेरे अपोजिट में जाती है। बट यहां पर जब मैंने अलर्ट सेट किया, अलर्ट का मतलब ये है कि टारगेट तक मेरे आया तो मैं एटलीस्ट एक बार चार्ट तो खोलूं, क्योंकि टारगेट तक दो तरह मार्केट आती है, एक इस तरह टारगेट पे आती है, इस तरह से, और एक इस तरह से भी आता है। जब कभी मार्केट इस तरह से आता है, जैसे यहाँ पे इस तरह से मार्केट आई, ठीक, यहां पर कहीं पे मेरा टेक प्रॉफिट था, टेक प्रॉफिट मेरा जब हिट हुआ उसके बाद भी मार्केट मुझे 5 मिनट में नीचे जाते हुए दिख रही थी, बट जैसे ही 5 मिनट पे ऐसी कैंडल बनी, मैं एग्जिट हो गया। तो मोमेंटम होगा तो मैं टारगेट के साथ रुक सकता हूं, मोमेंटम नहीं होगा, कैसे भी घिसते घिसते मैं टारगेट तक पहुंचा है, एक आध पिप्स ऊपर भी है, तो मैं टारगेट में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। अगर मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लीजिए आशीष ने आपको ट्रेड दिया कि गाइस अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो आपको ट्रेड लेनी है 1:2, आपका 1:2 आपका टारगेट होगा। 1:2 का मतलब होता है कि 5 रुपए का रिस्क तो 10 रुपए का प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि मैं यहाँ, देखो दो तरह के ट्रेडर होते हैं, मैं फिर से आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे से। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, होप कि आप लोग वीडियो देखोगे, वीडियो की रैंकिंग नहीं गिराओगे, इस वजह से मैं थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूं, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग बना लेते हैं। देखो मान लो मैंने आपको ट्रेड दिया कि यहां से ब्रेकडाउन होगा तो आप ट्रेड लोगे। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे, पहले टाइप के लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे एसएल रखेंगे, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर एसएल रखेंगे, उनके पास फंड मैनेजमेंट होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा, साइकोलॉजी अच्छी होगी, सब होगा, वो यहाँ पर रखेंगे। दूसरे टाइप के लोग, सर एंट्री मैंने कर ली है, जल्दी बताइए प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक, ये दूसरे टाइप के लोग हैं, ठीक। एंट्री मैंने कर ली है, मुझे प्राइस बताइए, ये करिए वो करिए, ठीक है, इसमें मुझे भी कंफ्यूज करेंगे। फिर यहाँ से सर एंट्री से ऊपर चला गया, सर ग्रीन कैंडल बना दिया, क्या यहाँ पे एग्जिट कर दें, ठीक, दूसरे तरह के लोग होंगे। फिर तीसरे तरह के लोग होंगे जो दोबारा नीचे जाएगा, सर नीचे और जा रहा है, क्या दोबारा एंट्री ले लें, ठीक, तीसरे तरह के लोग होंगे। आपको ये वाला बनना है, ठीक है। आपको मैंने बताया, आपको पहले सोचना है, आशीष ने जो बोला तो बोला, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि भाई मैं $50 से रिस्क ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे आशीष पे भरोसा नहीं है, ठीक, $50 से ज्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना। यहां पर आप क्या करो कि $25 ही रिस्क लो, आधी क्वांटिटी से ट्रेड करो, ठीक है, आधी क्वांटिटी से ट्रेड करो, यहां पर एसएल दो। इन केस मानो कि चलो ठीक है, मार्केट दोबारा इस लेवल पे करीब जाके एक नेगेटिव साइन दिखाती है, क्योंकि अभी भी डाउन ट्रेंड है, तो मैं 50 का जो रिस्क लेने वाला था 25 का लिया था, 10 का और लेता हूं या 20 का और लेता हूं, 45 का 35 का रिस्क हो जाता है मेरा। एसएल में थोड़ा सा सेकंड लेयर का एसएल थोड़ा सा और ऊपर रख देता हूं, और यहां से 1:2 जो होगा मैं उसको फॉलो करूंगा, और यहां से 1:2 जो होगा मैं उसको फॉलो करूंगा, और 2 लेयर्स में आप अपने ट्रेड्स को निकाल दो, ठीक। ये आपको अपने आप से बिल्ड करना है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर, कोई भी मेंटर, कितनी भी रुपए प्रीमियम देके ज्वाइन हो जाओ, आपको 1 to 1 ये नहीं बताएगा कि यहां पर एंटर हो जाओ, यहां पर एग्जिट हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, क्योंकि भाई देखो अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट है। मेरा रिस्क मैनेजमेंट था कि मैं यहां पे एंटर हुआ, मेरी 2 लेयर की ट्रेड थी, लेकिन मुझे कैसे पता कि आप किस तरह एंटर हुए हो ट्रेड में। मैंने आपको बोला इस लेवल पे ब्रेकडाउन पे आप एंटर हुए, आपका हो सकता है आपने फंड लगाया हो, $500 का रिस्क लिया हो। बहुत सारे ट्रेडर, इनके पास अच्छा पैसा है मार्केट में, उन्होंने 500 का रिस्क लिया, 32 पिप्स का एसएल लगाया, और नीचे के साइड में यहाँ पे उनको 27 पिप्स 1:1 के करीब मिला और वो निकल गए। इस तरह के ट्रेडर भी हैं, ठीक। उसके बाद यहां पर आपने कहीं पे ट्रेड लिया, उसके बाद आपको मैंने बोला कि अब सेकंड लेयर पे हम यहां लेयरिंग करेंगे, लेकिन लोग यहां पे फुल क्वांटिटी से चले गए। अब वो बेचारे अगर लेयरिंग करते हैं और उनका ऐसा हिट होता है, तो उनके रिस्क टू रिवॉर्ड की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को मेरी। कई लोग ऐसे होंगे जो दोबारा यहाँ पे ट्रेड करेंगे, दोबारा प्राइस आएगा, यहीं पे ब्रेक इवन पे एसएल रखेंगे कि ये बार इस बार हाई बनाया था, इस बार ये हाई नहीं टूटेगा, ये लॉजिक लगाएंगे। नहीं, जब मैं ट्रेड देता हूं, मैं बहुत जल्दबाजी में ट्रेड नहीं देता हूं, मेरा टाइम है ट्रेड देने का, शाम के टाइम में मैं ज्यादा ट्रेड देता हूं। आपको पता होगा लंदन सेशन यहाँ पे मैं ट्रेड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं। तो इन सारी चीजों को नहीं फॉलो करोगे मेरे दोस्त, कभी भी आपको मैं घर आके भी बताऊंगा ना, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको अपना फॉलो करना है। मनी काफी लोग होंगे जो 0.01 से ट्रेड करते होंगे, 0.10 से 10 से भी ट्रेड करने वाले हैं, 1 लॉट से भी ट्रेड करने वाले हैं, और 2 लॉट से भी ट्रेड करने वाले हैं मेरे जो सब्सक्राइबर है, ठीक है। मेरा भी अपना साइजिंग है, मेरा भी अपना रिस्क है, डिपेंड करता है कौन सी ट्रेड है, कितने ट्रेंड में, कितने डाउन में मुझे ट्रेड मिल रही है, कहां मिल रही है, कैसे मिल रही है, ठीक है, मेरी कंफर्मेशन क्या है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है मार्केट में। प्लीज इस सब पे फोकस करो, इस तरीके से मेरे सिग्नल को फॉलो करो। अगर आप मेरे सिग्नल को देखोगे, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है मैं आप लोगों को सिग्नल देता हूं और मैं उसको नहीं फॉलो करता, और उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक, उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है, बट जो सिग्नल मतलब
मैं फॉलो करता हूँ उसमें मेरा ऐसे हिट हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम आती है मेरे साथ। ये मैं टू बी ऑनेस्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को मैंने बहुत सारे ऐसे सिग्नल दिए जिसमें आप लोग ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, मुझे स्क्रीनशॉट भी आया, मैं नहीं डालता ग्रुप में स्क्रीनशॉट, लेकिन मुझे स्क्रीनशॉट भी आए, बट उसमें आप लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया, मैंने प्रॉफिट नहीं अर्न किया क्योंकि मैंने किसी कारण की वजह से वो ट्रेड नहीं लिया। ठीक, तो ये सारी भी चीजें हैं मार्केट में। ठीक है, मैंने होप कि आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, जरूर ज्वाइन करना। सब कुछ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जितनी भी चीजें होती हैं। होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। आपको मैं अगर पूरा वीडियो अभी तक देख रहे हो, मैं आपको पूरा बताता हूँ कि आपको बस क्या करना है कि अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है मेरी ट्रेड्स में। ठीक है, मेरी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मैं खुद कहता हूँ, बहुत टाइम से मैं यहाँ पे एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। मैं सिग्नल नहीं बोलता, बट बोलना पड़ता है मार्केट लैंग्वेज की वजह से, बट मेरी एनालिसिस बहुत सही होती है। ठीक है, अगर आप उसको रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ फॉलो करोगे, अपने सेटअप के साथ फॉलो करोगे, बहुत अच्छा आपको मिलेगा। अब कल की वीडियो का वेट करो, वीकली एनालिसिस आएगी तो मैं ये जो फॉरेक्स 5 वाले पेयर है इनके साथ छेड़खानी करूंगा। मैं आपको अपना व्यू दूंगा कि क्या मार्केट में हो सकता है, उसको आप फॉलो करना। अभी का जो हफ्ते का दिया था उसका आपने व्यू देख लिया कैसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।